Good morning, everyone. Today we would be solving the dominance property with mixed strategy. That is question number 4. So solve it optimally using dominance property with mixed strategy. Please draw the matrix. This is player B, which is having 4 columns 1, 2, 3, 4. That is 4 strategies. And player A is having 3 rows. That is 3 strategies 1, 2, and 3. Values under the matrix are 5, minus 3, 3, 4. -4, 5, 4, 5, 4, -4, -3 एंड 3. ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब ये बोला जा रहा है कि इसे हम मिक्स स्ट्रैटेजी के थ्रू सॉल्व करेंगे एंड हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम सोल्यूशन निकालते हैं. तो सोल्यूशन में हमने ये मैट्रिक्स को दोबारा से ड्रॉ कर लिया है. अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्या, सबसे पहले रो मिनिमम निकालना. ठीक है, तो हम जल्दी से पहले रो मिनिमम निकालते हैं. ठीक है, ये मैंने रो मिनिमम लिख लिया है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो में मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है. तो मेरी मिनिमम वैल्यू इज़, आप देख सकते हैं, इट इज़ -3. ठीक है, तो हम -3 लिखेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट रो में देख लीजिए मिनिमम वैल्यू क्या है, इट इज़ -4. सो आई एम गोइंग टू राइट -4 हियर. एंड लास्ट रो में मेरी मिनिमम वैल्यू अगेन आप देख सकते हो -4 एंड -3. तो इसमें हम जो नॉर्मल रूल होता है भाई, माइनस में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उतना ही वो छोटा होता है. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4. -3 नहीं लेंगे क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि 4 और 3 में से तो 3 छोटा है. नो, इधर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे माइनस में से कौन सा वैल्यू जो छोटा है, जो एक्चुअल में होता है, तो यहाँ पे -4 इज़ द मिनिमम. अब इसमें ये निकालने के बाद हम क्या करते थे, हम निकालते थे मैक्सी मिन वैल्यू. ठीक है, मैक्सी मिन वैल्यू मतलब इन तीनों में से जो बड़ी वैल्यू है. ठीक है, जो इन तीनों में से, जो इन 3 मिनिमम वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वो है -3. तो -3 क्या हो जाएगा आपका, मैक्सी मिन. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये हमारी 3 मिनिमम वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू चूज़ कर ली, तो ये हो गई मैक्सी मिन. अब हम आते हैं, अब ये करने के बाद हम निकालेंगे कॉलम मैक्सिमम. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कॉलम मैक्सिमम लिख लिया. अब हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ द कॉलम. तो पहला है 5. ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन 5. सो आई एम गोइंग टू पुट 5 हियर. नेक्स्ट अगेन 5. इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपका 4 है और इसमें अगेन इट इज़ 5. ठीक है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल चुके हैं. अब इसमें हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ में से जो मिनिमम वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं मिनी मैक्स, मतलब आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम वैल्यूज़ व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू. सो मिनिमम वैल्यू इज़ 4 आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम वैल्यूज. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एज मिनी मैक्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मिनी मैक्स लिख लिया. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सैडल पॉइंट निकालना. तो सैडल पॉइंट वहाँ पे होता है वेयर मैक्सिमिन वैल्यू शुड बी इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू. यहाँ पे बट हमारी जो मैक्सिमिन वैल्यू है -3 है एंड मिनी मैक्स वैल्यू जो है वो 4 है. तो दे आर नॉट इक्वल. तो हमारा सैडल पॉइंट जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं विच आई हैव नॉट रिटन. सो हेंस वी कैन नॉट अराइव एट द सैडल पॉइंट. हम सैडल पॉइंट नहीं निकाल पाए. सो नाउ वी विल प्रोसीड टू डोमिनेंस प्रॉपर्टी टू रिड्यूस रो एंड कॉलम. तो अब हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था हम आंसर निकाल पाए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम आंसर निकाल पाए. तो इस बार हम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पे आपने देखा कि हम नहीं निकाल पाए आंसर, हम सैडल पॉइंट नहीं निकाल पाए. तो अब हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी की हेल्प से सैडल पॉइंट निकालेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि मेरी रो और मेरे कॉलम्स जो है रिड्यूस हो जाए. सो लेट्स मूव अहेड. तो मैंने ये हेडिंग डाल ली है रो रिडक्शन. ठीक है, क्योंकि हम रोज़ पहले लेस कर रहे हैं, मतलब हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी रो के लिए लगाएंगे. तो सबसे पहले मैट्रिक्स ड्रॉ कर लीजिए पीछे से ही, प्लेयर बी प्लेयर ए. ठीक है, मैट्रिक्स सेम ड्रॉ होगी और नीचे लिख लीजिए डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रो. तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी रो के लिए क्या होती है, एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू वाई. ठीक है, अब डोमिनेंस प्रॉपर्टी हम बहुत डिटेल में पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं. ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे. तो अब हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे, आप बस ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, रो टोटल. तो जल्दी से हम रो टोटल निकाल लेते हैं. ठीक है, तो आपने देखा कि हमने मैट्रिक्स ड्रॉ कर रखी थी. अब उसके बाद मैंने रो टोटल निकाल लिया. रो टोटल में आप सबसे पहले टोटल कर लीजिए. तो 5 - 3 आपका हो जाएगा 2. 2 + 3 इज़ 5 एंड 5 + 4 इज़ 9. -4 + 5 तो आप बचेगा 1.
1 + 4 इज़ 5 एंड 5 + 5 इज़ 10। यहाँ पे 4 + 4 - 4 0 हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रो टोटल निकल गया। अब हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी रो के लिए लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हम रो टोटल में से कौन सी वैल्यू लेंगे? लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी। लीस्ट वैल्यू क्या है हमारी? 0। सो आई एम गोइंग टू पुट इट इन सर्कल। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो 3 को। तो रो 3 अभी मेरे लिए x है और रो 3 को हम कंपेयर करेंगे विथ रो 1। ठीक है, और हमें क्या देखना है? रो 1 मेरी y बन जाएगी अभी, और हमें ये देखना है कि रो 3 के दैट इज मेरी x के सारे वैल्यूज शुड बी लेस देन या इक्वल टू y। y क्या है हमारी? अभी रो 1 है। सो आप देख सकते हैं 4 इज लेस देन 5, -4 इज लेस देन -3, -3 इज लेस देन 3 एंड 3 जो है वो लेस देन 4 है। तो हम ये चीज़ क्लियरली बोल सकते हैं कि जो मेरी रो 3 है यानी कि x जो है वो डोमिनेटेड है बाय 1, दैट इज रो 1, क्योंकि ऑल वैल्यूज ऑफ रो 3 आर लेस देन रो 1 के वैल्यूज। तो इस केस में हम क्या करेंगे? रो 3 को डिलीट कर देंगे। सो यू कैन सी हियर आई हैव डिलीटेड रो 3। अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके देन यू कैन राइट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, बाय प्लेइंग अगेन। ठीक है, लेकिन आप अब मैं ऐसे ही इस बार बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में मे भी आपके पास इतना कॉपी नहीं हो कि आप इतना ज़्यादा डिटेल में लिख सकें। तो हमने एक क्वेश्चन में डिटेल में आपको लिखाया था, सो ट्राई टू गेट वर्स विद इट। अब हम नेक्स्ट लीस्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट लीस्ट नंबर आपका क्या है? 9। ठीक है, तो 9 पे हम सर्कल कर लेते हैं। 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, आप देख सकते हैं 9 रिप्रेजेंट कर रहा है रो 1 को। तो रो 1 को हम x मान लेंगे और अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे? रो 2 से, डेट इज y। सो 5 देख लीजिए ग्रेटर देन 4 है। 5 इज ग्रेटर देन -4, तो इस केस में ये डोमिनेट नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट लीस्ट नंबर हमारा क्या है? 10। ठीक है, तो 10 हमारा है, तो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है रो 2 को, तो रो 2 हमारी x है। अब हम क्या देखेंगे कि -4 जो है शुड बी लेस देन 5 है। 5 अगेन इज ग्रेटर देन -3, तो अगेन ये भी कैंसिल नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स जो है लेस देन नहीं है। तो ये हमारा इतनी मैट्रिक्स, सिर्फ हमारी एक ही रो डिलीट हो पाई, 2 रोज आर लेफ्ट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 रोज 10 रिड्यूस्ड मैट्रिक्सेस। तो इसमें से ये मैंने रो डिलीट करके ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बना लिए विथ फर्स्ट एंड सेकेंड रो एंड 4 कॉलम्स। अब इसमें हम क्या लिखाएंगे? कॉलम टोटल। अब हम यहाँ पे कॉलम टोटल करेंगे और फिर हम देखेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर कॉलम। सो अब आप देख सकते हैं, अब हमने कॉलम टोटल निकाल लिए। कॉलम टोटल में 5 + -4, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? लेफ्ट विथ 1, -3 + 5, so you're left with 2, 4 + 3 7, 4 + 5 9। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं? हम ग्रेटर नंबर देखेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रेटर कॉलम टोटल में नंबर वो 9 है, सो आई वांट टू सर्कल 9। ठीक है, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम 4 को। तो हमारा इसमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी रूल क्या होता है कॉलम के लिए? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4, कॉलम 4 को हम x ले लेंगे और हम इससे कंपेयर कर रहे हैं विथ कॉलम 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इज लेस देन 5, तो ये डोमिनेट नहीं हो रहा है इससे। अब हम क्या करेंगे? इस कॉलम 4 को किससे कंपेयर करेंगे? सेकंड कॉलम से। तो ये मेरा x हो जाएगा, x ही रहेगा कॉलम 4, और ये अब कॉलम 2 मेरा y बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन -3 एंड 5 इज इक्वल टू 5। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा कॉलम 4 है इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 2, हेंस ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम 4 आर लेस देन कॉलम 2 वैल्यूज। देखिए 4, ओ आई एम सॉरी, जो ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम 4 आर ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन कॉलम 2 वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं 4 जो है वो -3 से बड़ा है और 5 इज इक्वल टू 5, तो ये मीट कर रहा है। तो अगेन हम ये इस केस में क्या करेंगे? ये मेरा कॉलम 4 डिलीट कर लेंगे। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन नोट द थ्योरी ऑल्सो। अब हम आते हैं ज़रा नेक्स्ट ग्रेटर नंबर पे। नेक्स्ट ग्रेटर नंबर मेरा क्या है भाई? 7, तो मैं 7 पे सर्कल कर लेती हूँ। अब मेरा x क्या बन गया है? कॉलम 3। नाउ x इज कॉलम 3। अब हम क्या करेंगे? कॉलम 3 के जो वैल्यूज़ हैं इसको हम किससे पहले कंपेयर करेंगे? कॉलम 1 से। तो कॉलम 1 मेरा y है, तो आप देख सकते हैं 3 इज लेस देन 5, तो अगेन ये नहीं हो पाएगा। अब हम कॉलम 3 को किससे कंपेयर करेंगे? सेकेंड कॉलम से।
ठीक है। तो अब कॉलम 3 तो x है और कॉलम 2 क्या बन जाएगा, y। तो आप देख सकते हैं 3 जो है वो ग्रेटर है -3 से, लेकिन 4 लेस देन 5 है। तो अगेन ये डोमिनेट नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस तरीके से आप फंस जाएं, तो मैंने एक आपको थ्योरी जब डोमिनेंस प्रॉपर्टी की लिखाई थी तो मैंने एक लाइन लिखाई थी कि आप एवरेज लेकर के भी कर सकते हो। तो इस केस में हम वही करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। Now in this situation we can take average of any two columns, ठीक है भाई। अगर ये हमारी इस टाइप की सिचुएशन फंस जाती है तो हम एवरेज किसी भी दो कॉलम का ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे पहले थ्योरी लिख लीजिए। Now in this situation we can take average of any two columns and compare with other column in order to check the dominance property, ठीक है। अब यहाँ पे भाई हमारे संग क्या हुआ है, हमारे लिए पहले आप देख लो, कॉलम 3 मेरा x है, कॉलम 3 मेरा क्या है, x, ठीक है। कॉलम 3 मेरा x है। तो अब इस केस में हमें इसे डिलीट करने की कोशिश करनी है, तो हम एवरेज किसका लेंगे, y में हम एवरेज लेंगे, दैट इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है नाउ वी आर टेकिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। तो अब एवरेज लेना कैसे, अब ध्यान से देखिएगा। 5 + -3 डिवाइड बाय 2, 5 + -3 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 डिजिट्स है। तो देख लो यहाँ पे 5 + -3 डिवाइड बाय 2, 5 में से 3 माइनस कर लोगे तो 2 डिवाइड बाय 2 इज 1। सेकेंड एवरेज लीजिए, -4 + 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो -4 + 5 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि हाफ। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कंपेयर एवरेज वैल्यूज किसके, ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम के विथ थर्ड कॉलम। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा उधर कंपेयर करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने थर्ड कॉलम के, ये थर्ड कॉलम के मैंने वैल्यूज नोट कर लिए 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एवरेज वैल्यूज नोट कर लिए ऊपर से 1 और यहाँ पे हाफ। तो अब आप देख सकते हैं, आप कंपेयर करिए 3, अब ये थर्ड कॉलम जो है वो क्या है आपका, x पहले से ही था। एवरेज वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, एवरेज वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, ये y डिनोट कर रहा है। तो हमारा डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या कहता है, x जो है आपका ग्रेटर देन होना चाहिए विद द एवरेज ऑफ 2 कॉलम्स, दैट इज y। ये भी कहा था आप डोमिनेंस प्रॉपर्टी में, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको थ्योरी लिखाई है उसमें चेक करिएगा। तो आप देख सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 4 इज ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एज ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम 3 आर ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ एवरेज ऑफ कॉलम 1 एंड 2, सो कॉलम 3 इज डिलीटेड। तो इस केस में हम कॉलम 3 को डिलीट कर सकते हैं। तो हम वापस अपनी पुरानी मैट्रिक्स में आ जाते हैं, यहाँ हम कॉलम 3 को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर आप देख लीजिए, अब आपके पास कौन से मैट्रिक्स में नेक्स्ट जो आपका ग्रेटर नंबर वो 2 है, तो 2 इसको डिनोट कर रहा है, कॉलम 2 को। अब अगेन देखिए, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, कॉलम 1 से, दैट इज़ y। सो -3 इज़ लेस देन 5, नहीं हो पाएगा। अब हम फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट जो ग्रेटर नंबर हमारे लास्ट बचा है वो 1 है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम 1 को। तो कॉलम 1 को यहाँ अब हम x ले रहे हैं और इसको हम कंपेयर करेंगे y से, दैट इज़ कॉलम 2। तो 5 इज ग्रेटर देन -3, बट आप देख सकते हैं -4 जो है वो लेस देन 5 है, तो नहीं हो पाएगा कुछ भी डिलीट। तो हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हम इतनी मैट्रिक्स के साथ बचे हैं, दैट इज प्लेयर के पास फर्स्ट एंड सेकेंड रो एंड प्लेयर बी के पास फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। सो लेट्स सी नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू। तो अब देख सकते हैं आप, अच्छा अब ये हमें इतना तो पता चल गया कि हमारे पास रिमेनिंग मैट्रिक्स इतनी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लीजिए पहले। इफ़ वी वर नॉट एबल टू कैंसिल कॉलम 3, सपोज करो अगर हम कॉलम 3 कैंसिल नहीं कर पाते, भाई जहाँ मैंने पीछे भी कॉलम 3 कैंसिल किया है वो कॉलम 3 कैंसिल नहीं कर पाते, देन वी कैन टेक एवरेज ऑफ कॉलम 1 एंड 3, ठीक है भाई। फिर हम क्या करते हैं उस केस में, भाई देखिए यहाँ पे सपोज करिए आप, ये कॉलम 3 नहीं होता डिलीट, ये कॉलम 3 डिलीट नहीं होता, तो हम नेक्स्ट नंबर पे पहुँचते, नेक्स्ट ग्रेटर नंबर 2 था। तो अब हम क्या करते हैं, एवरेज किसका लेते, फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज लेते। सिमिलरली अगर ये भी नहीं हो पाता तो हम क्या करते, फिर हम क्या करते, फर्स्ट एंड सेकंड का एवरेज लेते। तो फर्स्ट एंड सेकंड का एवरेज ही हमने लिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आप
आपके पास 3 चीज़ें बची हैं तो आप एवरेज लेके कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए ये, इफ़ वी वर नॉट एबल टू कैंसिल कॉलम 3 देन वी कैन टेक एवरेज ऑफ कॉलम 1 and 3, और यहाँ पे ठीक से लिखिएगा इसको, if we were not able to cancel column 3 then we can take average of column 1 and 3 and compare with column 2, ठीक है। कॉलम 2 को मतलब हम x लेते हैं, कॉलम 2 को हम क्या लेते हैं, x, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, और 1 and 3 हमारा क्या होता, ये होता y, ठीक है। और या एवरेज हम किसका लेते हैं, कॉलम 2 and 3 का, तो ये 2 and 3 हमारे क्या होते हैं y, एंड कंपेयर हम इससे करते हैं विथ कॉलम 1, तो ये कॉलम 1 मेरा क्या होता है x, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। दस हेयर नाउ वी हैव गॉट 2x2 का मैट्रिक्स, तो ये मैंने जो पीछे रिमेनिंग मैट्रिक्स है ये मैंने कॉपी कर लिया। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है इसको हमें सॉल्व करना है बाय मिक्स स्ट्रैटेजी, तो मिक्स स्ट्रैटेजी में हम क्या निकालते हैं, ऑडमेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑडमेंट्स निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑडमेंट्स बना लिया है, एंड देन एक कॉलम प्रोबेबिलिटी का बनता है, तो प्लीज़ इंश्योर कि आपके पास उतनी स्पेस हो अवेलेबल, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ऑडमेंट्स निकालते हैं। ऑडमेंट्स आपको मैंने निकालना सिखाया है कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ का जो हमारा टोटल होगा वो हम इधर लिखते हैं, ठीक है। मैं एरो बना के ब्रैकेट बना के दिखा दे रही हूँ आपको। तो 5 माइनस 3, तो दिस वुड बी रिटन हेयर, और यहाँ का जो होगा 4 - 5 ये हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 - 3 इज़ 8, मैं ब्रैकेट में लिख भी दे रही हूँ, ये 8 आया कैसे, 5 - 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, दैट इज ये -4 है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इसको, मैट्रिक्स ध्यान से कॉपी करिएगा। सो यहाँ पे ये हो जाएगा -4 - 5, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 9। ओके, सो प्लीज़ इसको इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज़ आपका आंसर माइनस में आने लगेगा। जो भी बड़ा डिजिट होता है उसको पहले आप लिख लीजिए। तो बड़ा डिजिट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 है, एंड दैट इज़ पॉजिटिव, तो 5 माइनस ब्रैकेट में -4, सो माइनस आपका प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है इसको हम ऊपर लिखते हैं, और ऊपर वाले को 5 - 3 दैट इज़ 8, ये नीचे आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम ऑडमेंट्स निकाल लेते हैं कॉलम के लिए। तो ये वाला जो कॉलम है, मैं अगेन इस पर भी एक कर्ली ब्रैकेट बना दे रही हूँ, दैट इज़ दिस कॉलम, इसका जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इधर का जो वैल्यू होगा वो हम इधर लिखेंगे। तो एग्जाम में ये पेंसिल से आप बना सकते हैं, लेकिन प्लीज़ देन रब इट ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 - -4, यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी लिया 5 - -4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +5 + 4 इज़ 9, और यहाँ पे 5 - -3, तो 5 + 3 इज़ 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके ऑडमेंट्स निकल आए। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, मैंने निकाल ली है। सो 9 डिवाइड बाय 9 + 8, 9 डिवाइड बाय 9 + 8 इज 9 + 17, देन 8 डिवाइड बाय 9 + 8, तो 8 डिवाइड बाय 9 + 8 इट्स 8/17, मैंने इसे बॉक्स में कर लिया है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। सो 8 डिवाइड बाय 8 + 9, सो 8 डिवाइड बाय 8 + 9 इज 8 डिवाइड बाय 17, देन 9 डिवाइड बाय 9 8 + 9, तो 9 डिवाइड बाई 8 + 9 अगेन 9/17। तो ये हमारे इस तरीके से ऑडमेंट्स निकल गए और प्रोबेबिलिटी निकल गई है। अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द गेम, ठीक है। तो अब वैल्यू ऑफ द गेम देख लीजिए कैसे निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता है कैसे निकलता है वैल्यू ऑफ द गेम, मैंने आपको ये 4 तरीके से सिखाया है, तो प्लीज़ वो क्लास में आपने अगर अटेंड किया होगा तो आपको आता होगा। आप यहाँ पे मैं एक मेथड यूज़ कर रही हूँ। सो 5 × 9, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है, सो इट्स 5 × 9 प्लस -4 × 8
होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, 5 इंटू 9 प्लस ब्रैकेट में -4 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8। तो ये देख सकते हैं 5 इंटू 9 इट्स 45 प्लस ब्रैकेट में -4 इंटू 8 इज -32 माइनस प्लस माइनस -32 होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8 17। तो 13/17 इट्स 0.76। अब यहाँ पे आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए, क्योंकि प्लेयर ए के लिए आपके पास 3 रोज थे, तो थर्ड रो डिलीट हो चुकी है, तो उसमें मतलब 0 हो गया है। तो फर्स्ट रो के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 9/17। ठीक है, और सेकेंड रो के लिए क्या है 8/17। तो आप देख सकते हैं 9/17, 8/17, 0। दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर बी इज, ठीक है, प्लेयर बी के पास 4 स्ट्रैटेजीज थी, 4 कॉलम थे। तो फर्स्ट कॉलम की प्रोबेबिलिटी 8/17 है, सेकेंड कॉलम की प्रोबेबिलिटी 9/17 है। अब देख सकते हैं 8/17 यहाँ पे है आपकी 9/17। तो ये देख लीजिए 9/17, और बाकी के 2 कॉलम्स इनके डिलीट हो चुके हैं, तो वहाँ पे 0 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच एवरीवन।